हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि धनतेरस या फिर नरक चौदस के दिन आप यम का दीपक कैसे जलाएं। यम का दीपक जलाने के लिए मैंने यहाँ पर रोली, अच्छा चंदन का चौकटा ले लिया है। इसके बाद मैंने इसमें सिक्के ले लिए हैं, एक कौड़ी ले ली है, तो आप इस तरह से ले लें। इसके बाद मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है दीपक बनाने के लिए। इसके बाद मैंने सरसों का तेल लिया है दीप प्रज्वलित करने के लिए। आप तिल का तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, वैसे तो सरसों के तेल का ही जलाया जाता है। इसके अलावा खील बतासे लिए हैं भोग लगाने के लिए। रुई ली है मैंने बाती बनाने के लिए। फ्रेंड्स, वैसे तो यम का दिया आटा का बनाया जाता है, चौमुखी दिया बनाया जाता है, और किसी के यहाँ मिट्टी का चौमुखी दिया यूज किया जाता है। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप उस प्रकार से वही दिया यूज करें। इसके अलावा आप पीतल का दिया यूज ना करें या फिर किसी धातु का दिया यूज ना करें, क्योंकि यह दिया जलाने के बाद उस दीपक को रीयूज नहीं किया जाता है और ना ही उसको घर के अंदर लाया जाता है। तो इसलिए यह दीपक ज्यादातर तो आटा से बनाया जाता है। अगर आपके यहाँ परंपरा है मिट्टी का दीपक यूज करने की तो आप मिट्टी का दीपक यूज करें। तो फ्रेंड्स, जिस स्थान पर हमारे घर के सभी सदस्य मिलकर यम दीपक की पूजा करते हैं उस स्थान को हमें अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, पोंछा लगा लेना चाहिए। उसके बाद उसको हल्दी से या फिर गोबर से लीप लेना चाहिए उस स्थान को, और उसके बाद उस पर हमें चौक बना लेना चाहिए। चौक नहीं तो आप इस प्रकार से स्वास्तिक बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आटा से बनाया है स्वास्तिक, आप रंगोली के कलर से भी यह स्वास्तिक बना सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर आटा लिया है, मैं आटा का यम दीपक बना रही हूँ, तो आटा का मैं चौमुखी दीपक बना लूंगी। फ्रेंड्स, यम दीपक वैसे तो कुछ लोग नरक चौदस या फिर धनतेरस एक दिन ही जलाते हैं, और कुछ लोग यह दीपक धनतेरस से लेकर भाई दूज तक जलाते हैं, यानी कि 5 दिनों तक लगातार यह दीपक जलाते हैं। फ्रेंड्स, यम दीपक बनाने के लिए आप अलग से ही आटा गूंथें और उसका यम दीपक बनाएं। यूज किए हुए आटे से आप यम दीपक को ना बनाएं, ना ही यम दीपक वाले आटा से आप घर में खाना बनाएं। अब हम बात करेंगे कि आखिर यम का दीपक जलाया क्यों जाता है। फ्रेंड्स, यम को मृत्यु का देवता माना जाता है, और हमारे घर में कोई अकाल मृत्यु ना हो, कोई अनहोनी ना हो, उससे बचने के लिए यह यम का दीपक जलाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। अब फ्रेंड्स, पूजा करने के लिए हम एक प्लेट में अनाज ले लेंगे। अनाज आप इतना ले लें कि किसी परिवार का एक दिन का भोजन बन जाए। तो आप अनाज के रूप में गेहूं या फिर आप चावल ले सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आप ले लें। उसके बाद इस दीपक को आप अनाज के ऊपर रखें, उसमें रुई की 2 लंबी लंबी बातियां बना करके लगा लें। इस प्रकार से आप चौमुखी दीपक बना करके तैयार कर लें। अब यह दीपक आप सरसों के तेल से भी जला सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी यह दीपक जला सकते हैं। घी का यह दिया नहीं जलाया जाता है। अब बात करेंगे कि यम का दीपक कब जलाया जाता है, किस टाइम जलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, घर के जब सभी सदस्य घर में आ जाते हैं, भोजन आदि कर लेते हैं, फ्री हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसके बाद आप घर के बाहर ना जाए, घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर ना निकले, तभी यह दीपक जलाया जाता है। घर के सभी सदस्य मिलकर उसकी पूजा करते हैं। तो इस दीपक में एक कौड़ी डाली जाती है और एक सिक्का डाला जाता है, और उसके बाद हम यह दीपक प्रज्वलित करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो यम का दीपक धनतेरस के दिन जलाया जाता है या फिर नरक चौदस के दिन जलाया जाता है, और कुछ लोग इस दीपक को धनतेरस से लेकर भाई दूज तक जलाते हैं, यानी कि 5 दिन तक भी यह दीपक जलाया जाता है। तो आप जैसे चाहते हैं, आपके परिवार की जैसी परंपरा है उसके अनुसार आप दीपक को 5 दिनों तक भी जला सकते हैं, या फिर धनतेरस या फिर नरक चौदस के दिन एक दिन भी जला सकते हैं। तो यहाँ पर हम दीपक की पूजा कर रहे हैं। दीपक की पूजा हमने रोली और चंदन से की है। हमने यहाँ पर खीलें अर्पित की हैं, दीपक को पुष्प अर्पित किए हैं। अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो आप बिना पुष्प के भी यह पूजा कर सकते हैं। हम दीपक को भोग लगाएंगे। यहाँ पर हमने खील और बतासे का भोग लगाया है। दिवाली की चाहे कोई भी पूजा हो उसमें खील बतासे का भोग जरूर से लगाया जाता है। इसके बाद परिवार का प्रत्येक सदस्य दीपक की परिक्रमा करते हुए एक सिक्का दीपक को अर्पित करेंगे। इस तरह से आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी मिलकर दीपक की परिक्रमा लगाते हुए एक एक सिक्का दीपक को अर्पित करेंगे। उसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और दीपक के ऊपर से हम 2 बार वार देंगे, और उसके बाद हम चरण स्पर्श करेंगे, और हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम माफी मांगेंगे। इस प्रकार से पूजा करने के बाद अब हम इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में रखेंगे। तो आपके घर के बाहर जो भी दक्षिण दिशा है वहां हम इस दीपक को रखेंगे। आप इस दीपक को अपने घर की मेन दहलीज के बाहर भी रख सकते हैं। कुछ लोग इस दीपक को घर की नाली के पास भी जलाते हैं। तो आपके परिवार की जैसी परंपरा है उसके अनुसार ही इस दीपक को आप उस स्थान पर जलाएं। तो इस प्रकार से हमने यह दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रखा हुआ है, और हम यमदेव से प्रार्थना करेंगे कि हमारे परिवार में कभी कोई अकाल मृत्यु ना हो, कोई अनहोनी ना हो। इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे।
अब सुबह के समय आपने जो पुष्प अर्पित किए हैं दीपक को, उनको हम गमलों में डाल देंगे या फिर आप विसर्जित भी कर सकते हैं। और जो दीपक लिया है आटे का, उसको आप गाय को दे सकते हैं या फिर कुत्ते को दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपने मिट्टी का दीपक लिया है तो आप उसको घर के अंदर नहीं ले जाएंगे, आप उसको घर के बाहर ही विसर्जित कर देंगे। आपको यह दीपक घर के अंदर नहीं ले जाना है। अगर आप 5 दिनों तक दीपक जलाते हैं तो आपको प्रतिदिन नया दीपक लेना है, और आटा का लेते हैं तब भी आपको नया दीपक डेली बनाना है। आपने जो कौड़ी और सिक्का डाला है उसको आप रीयूज कर सकते हैं। और जो अनाज लिया था आपने, उसको आप किसी गरीब को दान कर दें। अगर आपने कम अनाज लिया था तो आप उसमें और अनाज मिला दें, इतना मिला दें कि उनके परिवार का एक दिन का भोजन बन जाए। उसके बाद आप किसी को दान कर दें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गंगणपतये नमः अवश्य लिखना। ओम श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखना। धन्यवाद। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली।